अस्सलाम वालेकुम, बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ज़्यादा जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको निकालने का निहायत उम्दा नुस्खा लेकर आए हैं। और ये जो है नुस्खा आपके जिगर की सलाह भी करता है। तो इसमें जो है जिगर की परेशानी जिन लोगों को है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये हमारे को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए आज ने मेरी वीडियो के अंत तक देखना सुना है, ताकि आपकी परेशानी जो है घर बैठे ही दूर हो जाए। तो आइए जानते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ये परेशानी को दूर कर सकते हैं। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशआबाद रखे, सेहत ताज़ी ज़िंदगी बसर करे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे थे जिन लोगों का बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसको निकाल नहीं सकते और हम मज़ीद चर्बी खाते रहते हैं, जिससे हमारे जिगर में जो है और मज़ीद चर्बी बढ़ जाती है, जो कि कुदरत है तो हमें चर्बी दी होती है। उसके अलावा भी जब हम घसी खाने इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें जो है हमारे जिगर के अंदर चर्बी मज़ीद बढ़ जाती है। तो हमारे भूखे रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या हम पेट भर कर खाना खा लेते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने इत्तेदाल से खाना खाते रहे, मगर जिगर हमें चर्बी देता ही रहेगा। अगर हम ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं या पकोड़े समोसे या ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा तेल जो तैर रहा होता है सालन के ऊपर, वो हम सालन इस्तेमाल कर लेते हैं, पाए वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे जो है हमारे जिगर में मज़ीद चर्बी बढ़ जाती है। तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। हमारा पेट बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, जिसकी चर्बी को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। मगर आज मेरे इस नुस्खे में आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी चर्बी पेट की कम होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो ख़त्म होगा, और आपके जिगर की जो बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिगर खून नहीं बना रहा है, जिगर के अंदर चर्बी बढ़ गई है, ये जिगर की इस्लाह भी करेगा। तो इसमें जो है आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इनको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इसी तरह मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे। तो जो लोग नए हैं उनका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। जो एंड तक मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं और इन बताए हुए नुस्खों पर अमल करके अपनी बीमारी को दूर करते हैं। तो वीडियो में जिन चीज़ों को आप देख रहे हैं, इसमें सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करना है आपने। सफ़ेद ज़ीरा आपके किचन में मौजूद है और इनको घर लाकर अपने साफ़ सुथरा कर लेना। इसके बाद जो कलमी शोरा है आप देख रहे हैं, कलमी शोरा इस तरह का होगा, और इसको जो है आपने घर लाकर इसको भी आपने अच्छे तरीके से साफ़ करके पाउडर बनाना है। और इसके बाद रहमत खताई है। रहमत खताई इस तरह की होती है जो कि आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। रहमत खताई आपने इस्तेमाल करनी है। और इसके बाद जो है आपने अफसनतीन, जो कि अफसनतीन आपको आसानी से भी पंसार की दुकान से मिल जाएगी, ये अफसनतीन है और ये इस तरह की होगी अफसनतीन जिस तरह आप ये देख रहे हैं। इसको भी आपने घर लाकर इसको जो है पाउडर वगैरह बना लेना अच्छे तरीके से, और इनकी सफाई कर लेनी है, ताकि ये जो है अब खाने के लिए एक दवा तैयार हो जाएगी। कलवंजी का आपने इस्तेमाल करना है। कलवंजी भी आपके किचन में मौजूद है, जो कि ये भी एक अहम किरदार अदा करती है, जो कि मौत के अलावा इसमें अल्लाह ताला ने शफा रखी है। अब इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों की मैं क्वांटिटी बता देती हूँ, कितनी क्वांटिटी में आपने इन चीज़ों को लेना है। आपने कलवंजी लेनी है 25 ग्राम, अफसनतीन जो आप देख रहे हैं 25 ग्राम, रेवन खताई जो मैंने बताई है 25 ग्राम, और ज़ीरा सफ़ेद आपने 50 ग्राम लेना है। और कलमी शोरा जो है आप देख रहे हैं, इसको जो है आपने 25 ग्राम लेना है। इन तमाम दवाइयों को आपने बारीक करके अच्छी तरह महफूज कर लेना है। और आपने कैसे खाना है, हर 3 घंटे के बाद आपने 2-2 ग्राम नीम गर्म पानी से आपने खाना है। ठंडे पानी से इस्तेमाल नहीं करना, नीम गर्म इतना पानी हो जो कि आपको जो है ये पी सकें, आपका मुंह ना जले, आपकी ज़बान ना जले। और ये आपने नीम गर्म पानी से यानी कि आधी चम्मच आपने इस्तेमाल करनी है खाना खाने के बाद। इसी तरह इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए चलेगी। 1-2 महीने इसी दवाई को इसी तरह इस्तेमाल करें, आपके जो है कोलेस्ट्रॉल, आपकी चर्बी, आपका पेट कम होना बहुत हद तक आपका ख़त्म हो जाएगा, ताकि आपकी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि यूनानी दवा का असूल होता है कि 3 से 4 दिन के बाद असर शुरू होता है। अब ये ना कीजिएगा कि बाजी हमने 2 दिन इस्तेमाल की, 3 दिन इस्तेमाल किया, हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ और दवाई छोड़ दें, नहीं। आपने इसको खाते रहना है। 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जब आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाए तो आपने इसको 2-3 महीने कंटिन्यू रखना है, ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। और जो है चर्बी की चीज़ें कम इस्तेमाल करनी है आपने, खाने का दाल से खाना है आपने। और जो है चर्बी ज़्यादा खाते रहेंगे तो दवाई खाने का कोई फ़ायदा नहीं। आपने थोड़ा सा परहेज़ कर लेना है कि ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और जो गोश्त वगैरह के अंदर चर्बी होती है वो भी लोग बड़े शौक से खाते हैं, तो इस गोश्त को भी थोड़ा सा आपने कम कर लेना, नहीं खाना। इस तरह जो है आपकी चर्बी मज़ीद ख़त्म होती चली जाएगी। तो नीम गर्म पानी इसलिए बताया कि आपकी बहुत तेज़ी से आपकी जो है ये परेशानी ख़त्म होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। चलते चलते आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर आप मेरे नए हैं चैनल पर तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो इसी तरह की मालूमात वीडियो आपके घर तक पहुँचती रहेगी और आप बड़ी से बड़ी परेशानियों से बचते रहेंगे। बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपने सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।